औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छठी जमात जुग्राफ़िया के लिए इसमें आज हम देखेंगे सबक नंबर 10 इंसानी पेशे। तो आइए देखते हैं। तो हम जैसा कि देख रहे हैं हमें शक्ल नज़र आ रही है अलीफ बे और जीम। तो इन शक्ल का आपको बग़ैर मुशाहिदा करते हुए सवालों के जवाब देने हैं। तो ये मैं सवाल आपसे कर रही हूँ और आप इसका जवाब अपने जहन में जमा करके रखिए। जैसे कि जो आपको अलीफ में तस्वीर नज़र आ रही है, गाय भैंस क्या कर रहे हैं, और तस्वीर में कौन सा अमल हो रहा है, और जीम में आप देख रहे होंगे कि दूध जमा करने वाले मरकज़ में क्या काम हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि टैंकर के ज़रिए किस चीज़ की हमलो नकलो हो रही है और ये टैंकर कहाँ जा रहे हैं। और जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि कुछ अमल किया जा रहा है, तो ये कौन सा अमल हो रहा है। और फिर आप देखेंगे कि वाव में आपको नज़र आ रहा है कि जो है कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जब बग़ौर देखेंगे तो हमें ये तमाम तस्वीरें जो नज़र आ रही है, तो इनका हम जायज़ा लेते जाएंगे तो हमको समझ में आ रहा है कि हम पालतू जानवर पालते हैं, उनसे दूध हासिल करते हैं और फिर हम वो दूध क्या करते हैं, फ़रोख्त कर देते हैं। और फिर यही दूध जो है कारखानों में जाता है और उनके ऊपर कीमियाई अमल होता है, जिससे हमें दूध, घी, मक्खन, चीज़, श्रीखंड, पनीर, दूध का पाउडर जैसी चीज़ें बाज़ार में मिलती है जो फ़रोख्त की जाती है। और हम इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं। तो आप एक बार फिर इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे और फिर आप जो है इन आपके जो सवालात हैं उस पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि आपको कौन सी पैदावार नज़र आ रही है, यानी हमको कौन सी पैदावार हासिल हो रही है और कितने अरसे तक और कब तक हम ये कुदरत से कौन कौन से पैदावार हासिल करते हैं। इस अमल में दूध वाले कौन सी खिदमत हमको दस्तयाब है और दूध से कौन कौन सी अशिया हमें दिखाई दे रही है और इन अशिया का जांच कौन कर रहा है और दुकानदार इन अशिया का क्या करता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो है हम जानवर पालते हैं, उनसे हम कौन सी अशिया हासिल कर रहे हैं, हम दूध हासिल कर रहे हैं। और फिर ये ख़राब ना हो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर कीमियाई अमल किया जाता है। और कीमियाई अमल से हम जो है बहुत सारी चीज़ें जो हमें इस्तेमाल करनी है वो हम हासिल करते हैं। यानी कि हम अपनी ज़रूरत की तकमील के लिए मुख्तलिफ़ काम करते हैं और इन कामों को हमेशा पेशा, सनत या तिजारत कहते हैं। और हमारे किए जाने वाले काम में बाज़ का इन्हिसार कुदरत पर होता है, यानी ऐसे कामों में हासिल शुदा माल हमें कहाँ से मिलता है, कुदरत से मिलता है। मसलन गाय, भैंस, जानवर हम पालते हैं और हमें उनसे दूध मिलता है और हम क्या करते हैं, हमारा इन्हिसार उस दूध पर होता है। और इस तरह जो है कुदरत पर जो मुनहसिर पेशे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इब्तिदाई पेशे कहते हैं। तो हमारे जो इब्तिदाई पेशों में और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल है, जैसे गल्लाबानी और माहीगीरी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इब्तिदाई पेशों के बाद। तो इब्तिदाई पेशों में जो चीज़ें हमें हासिल होती है उन कुछ चीज़ तो हम जो है असल सूरत में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि दूध, तो हम दूध इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन बाज़ चीज़ें हम जो है उन चीज़ें जो है वो हम ज़्यादा दिनों तक हम उसको रख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं और उसके ऊपर कुछ कीमियाई अमल करते हैं और उन चीज़ों से जो है हम कुछ और चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि दूध से हम श्रीखंड बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, चीज़ पाउडर तैयार करते हैं। इन सब का अमल हम कहाँ करते हैं, सनत में करते हैं। और सनत जो खाम माल चाहिए होता है, यानी इन तमाम चीज़ों के लिए देखिए दूध, दही, मक्खन, इन तमाम चीज़ों के लिए जो खाम माल है हमारा वो है दूध। और वो हासिल करने के लिए ये तमाम चीज़ें हमें हासिल होती है कच्चे माल से, खाम माल से, वो इब्तिदाई पेशों से हासिल होती है। और ये इब्तिदाई पेशों का इन्हिसार जो होता है उस पर मुनहसिर जो सनत होती है वो कहलाती है सानवी पेशे। क्या कहलाती है, सानवी पेशे। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि दूध की हमलो नकलो होती है और दूध की अशिया ख़रीदो फ़रोख्त होते हुए दिखाई देती है। और ये तमाम इब्तिदाई काम और सानवी पेशों की मदद से जो पैदावार से मुताल्लिक़ जो चीज़ें होती है, ये पेशे अमूमन दोनों पेशों से जुज़वी मदद भी करते हैं। ऐसे पेशों को हम कहते हैं सलासी पेशे।
तो ये कहलाते हैं सलासी पेशे, और इसलिए इस पेशों को खिदमती पेशा भी कहते हैं। इसमें अशिया की हमलो नकल होती है, इनकी ख़रीदो फ़रोख्त वगैरह होती है। तो जो शख्स जो दूध से बनी हुई अशिया की जांच कर रहा है, जो हमने देखा था तस्वीरों में, उसके लिए जो है महारत की ज़रूरत होती है, और ये महारत जो है वो एक किस्म का ख़ास पेशा होता है, और ये पेशे उमूमन जो है सलासी पेशे से जुड़े हुए होते हैं। और ऐसे ही ख़ास अहलियत रखने वाले पेशों को हम कहते हैं राबी पेशे। और जो खिदमती पेशे होते हैं वो इब्तदाई या सानवी पेशों से बरेरास्त जुड़े होते हैं। मसलन कौन से होते हैं ये पेशे? ड्राइवर, धार वाला, पुलिस, डाक वगैरह। आपने तो इन सबको देखा ही होगा। तो ये तमाम लोग जो होते हैं, जैसे कि आप देखोगे हमारी अगर चप्पल टूट जाए तो मोची वगैरह, ये तमाम खिदमती पेशे से जुड़े हुए लोग होते हैं। अब आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमें सबसे पहले दिख रहा है गन्ने का खेत, फिर हमें दिखते हैं गन्ना तोड़ते हुए लोग, फिर गन्ने की हमलो नकल, फिर कारखाने में गन्ने का जमा करना, फिर शक्कर की फ़रोख्त, फिर शक्कर की बोरियों की हमलो नकल, शक्कर की पैदावार और जांच, गन्ने के रस पर अमल, और कारखाने में मशीनों की जांच और देखभाल। तो ये तमाम चीज़ें देखकर हमें आसानी से समझ में आ जाता है किस तरह से हमारी जो इब्तदाई पेशे हैं, जैसे खेत और किसान हैं जो इब्तदाई पेशे से मुंसलिक होते हैं, जो ज़राअत से जुड़े होते हैं, उनसे जुड़ते हुए हमारे सानवी पेशे, सलासी पेशे और खिदमती पेशे किस तरह इनसे जुड़ जाते हैं, और ये हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से इंसानी पेशों की अहम दर्जाबंदी करते हुए हम क्या करते हैं, तमाम दुनिया के ममालिक में कोई ना कोई पेशा ज़रूर होता है, और इन तमाम पेशों की वजह से अंदरूनी मुल्क और मुल्क से बाहर माली लेन देन होते हैं, और इसी माली लेन देन की बुनियाद पर है मुख्तलिफ़ अशिया की पैदावार यानी सालाना आमदनी तय होती है। इसके ज़रिए दीगर ममालिक के मुकाबले में किसी मुल्क की तरक्की या तरक्की पजीरी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ 3 शक्लें नज़र आ रही है, जिसमें एक जो है बांग्लादेश, मुत्तहदा अरब अमीरात और तुर्की के से जुड़ी हुई आबादी के मुतालिक जो है दायरे बनाए गए हैं। ठीक है, तो पहला वाला है बांग्लादेश। तो हम जब बांग्लादेश देख रहे हैं, देखिए बांग्लादेश से जुड़ी हुई पेशे इसमें हम नज़र आ रहे हैं। तो जो ब्लू कलर में आपको दिखा रहे हैं वो है इब्तदाई पेशे, ये है इब्तदाई पेशे, सानवी पेशे और सलासी पेशे। उसके बाद मुत्तहदा अरब अमीरात, उसमें हम देखेंगे इब्तदाई पेशे, सानवी पेशे और सलासी पेशे। फिर इसके बाद हम जब तुर्की का मुआयना करते हैं तो हमको यहाँ पर इब्तदाई पेशे नज़र आ रहे हैं, सानवी पेशे नज़र आ रहे हैं और सलासी पेशे नज़र आ रहे हैं। तो जब हम इनका बगौर मुताला करते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि किस मुल्क में इंसानी आबादी इब्तदाई पेशों से ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश में जो है इब्तदाई पेशों से जुड़े हुए लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं हमको। फिर किस मुल्क में सानवी पेशों से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो सानवी पेशों से जुड़े हुए लोगों में हमको तुर्की नज़र आती है, जिसमें जो है सानवी पेशे से जुड़े हुए ज़्यादा लोग होते हैं। और किस मुल्क में सलासी पेशों से ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं, तो मुत्तहदा अरब अमीरात में जो है सलासी पेशे से जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं। तो किसी भी मुल्क के सलासी पेशों की नफरी क़ुव्वत का तनासुब अगर ज़्यादा हो तो इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है। अगर इब्तदाई पेशों में नफरी क़ुव्वत का तनासुब ज़्यादा हो तो उसे तरक्की पज़ीर मुल्क कहा जाता है। और इसी तरह जो है हम तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर मुल्क की तरतीब देते हैं।